यदि आप भी अक्सर गाड़ी चलाते हैं तो कभी भी हॉर्न न बजाएं। जैसे कि ये महिला, हरी बत्ती होने के बावजूद सामने वाली कार कुछ सेकंड देर से चली तो उसने गुस्से में पागलों की तरह हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वो एक एक्सेलरेटर दबाकर आसानी से आगे निकल सकती थी, लेकिन उसने पीली बत्ती जलने तक हॉर्न बजाया, फिर गुस्से से तेज होकर आगे निकली और सामने वाले को अंगूठा दिखाना भी नहीं भूली। रैचल ने सोचा था कि ये ड्राइविंग के दौरान हुआ एक छोटा सा वाकया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी इतनी जल्दी उसका पीछा करते हुए आ जाएगा। उस आदमी ने अपनी खिड़की खोली, पहले रैचल से दोस्ताना अंदाज में माफी मांगी और कहा कि अगर रैचल भी उसकी तरह सॉरी कह दे तो बात यही खत्म हो जाएगी। मगर रैचल को सुबह ही देर से आने के कारण ग्राहक ने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था, इसलिए वो पूरी तरह से गुस्से में थी। उस आदमी द्वारा दिए गए मौते को स्वीकार करने के बजाय उसने उल्टा उसी पर सारा दोष मढ़ दिया और कहा कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने तेज एक्सेलरेटर दबाया और आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद रैचल ने देखा कि वो दाढ़ी वाला आदमी फिर से उसका पीछा कर रहा है। उसे डर लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दाढ़ी वाले ने तेजी से ओवरटेक किया और जोर से ब्रेक लगाकर उसकी कार के ठीक सामने अपनी कार रोक दी। रैचल बाल बाल बची कि उससे टकराई नहीं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब रैचल ने रास्ता बदल कर जाने की कोशिश की तो दाढ़ी वाले ने एक और तेज मोड़ लिया और सामने आकर फिर से रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें रैचल को घूर रही थी, जैसे कुछ करना चाहता हो। मजबूरी में रैचल को वहीं से वापस मुड़ना पड़ा और इस तरह वो किसी तरह अपने बेटे को स्कूल छोड़ पाई। इसके बाद उसने अपनी वकील दोस्त को फोन किया और तलाक के बाद संपत्ति के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए उन्हें एक रेस्टोरेंट में बुलाया। लेकिन इस समय कार का पेट्रोल खत्म हो रहा था। रैचल पेट्रोल पंप पर आई, उसने पेट्रोल भरवाया और जब वो पैसे देने की तैयारी कर रही थी तो उसने मुड़कर देखा कि दाढ़ी वाले की कार ठीक उसकी कार के पीछे खड़ी है। उसके लगातार पीछा करने से रैचल डर गई। उसने पास खड़े एक आदमी से विनती की कि क्या वो उसके साथ बाहर चल सकता है। उस आदमी ने हाँ कर दी और उसने तो रैचल की तरफ से दाढ़ी वाले को वहां से जाने के लिए धमकी भी दे डाली। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रैचल ने देखा कि दाढ़ी वाले ने उस आदमी को कार से कुचल डाला। उसे एहसास हो गया कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे नहीं करना चाहिए था। वो तुरंत एक्सेलरेटर दबाकर वहां से भाग निकली। इस दौरान उसे न लाल बत्ती की परवाह थी न हरी बत्ती की, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ पाई। मुड़कर देखा तो उसका मोबाइल फोन भी न जाने कब चोरी हो गया था। ये देखकर रैचल और घबरा गई और सामने खड़ी बड़ी बस पर भी उसका ध्यान नहीं गया। बार बार बचते हुए भी वो सड़क पर चल रहे एक राहगीर से लगभग टकरा ही गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वाहनों की भीड़ की मदद से रैचल पीछा करने वाले से बच निकलने में कामयाब रही। कार खड़ी करने के बाद वो अंदर से बुरी तरह सहम गई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाज नहीं था कि बदले की एक और भयानक श्रृंखला चुपचाप शुरू हो चुकी है। इस समय रेस्टोरेंट में उसकी वकील दोस्त रैचल का फोन न लगने से थोड़ी चिंतित थी और दाढ़ी वाले ने रैचल के फोन की जांच करके सीधे वही का पता लगा लिया। उसने चारों ओर देखकर तुरंत वकील की जगह को पहचान लिया और रैचल की दोस्त बनकर उसके सामने बैठ गया। वकील इस समय भी उस आदमी से रैचल के बारे में पूछ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दाढ़ी वाले ने पहले वकील के साथ दोस्ती बढ़ाई, फिर उसका फोन लेकर सीधे रैचल को कॉल किया। जैसे ही कॉल लगा रैचल को अपने फोन के वाइब्रेट होने की आवाज आई। उसने बहुत ढूंढा तो उसे स्टोरेज बॉक्स में एक फ्लिप फोन मिला। कॉल कनेक्ट होने पर दाढ़ी वाले ने वकील को फोन पकड़ा दिया। कुछ देर बात करने के बाद रैचल को एहसास हो गया कि दाढ़ी वाला वहां पहुंच चुका है। उसने जैसे ही वकील को आगाह करने के लिए फोन वापस लेने की कोशिश की, दाढ़ी वाले ने फोन वापस ले लिया। बहस ज्यादा बढ़ गई और दाढ़ी वाला और ज्यादा आक्रामक होने लगा। सामने बैठी वकील को आखिरकार कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने अपना फोन वापस लेना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दाढ़ी वाले ने वकील को मारना शुरू कर दिया, जिससे वो कुछ देर के लिए हकी बक्की रह गई। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, दाढ़ी वाले ने उसे मेज पर दबा दिया। दाढ़ी वाले ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया और गुस्से में रैचल से पूछा कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन रैचल इस अचानक हुई घटना से पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बार बार पूछती रही कि वकील के साथ क्या हुआ। इस गैर सरकारी रवैये से दाढ़ी वाला बहुत भड़क गया और उसने रैचल को सबक सिखाने का फैसला किया। रैचल ने फोन पर हिंसा की पूरी घटना सुनी। उसे सच में डर लगा और उसने तुरंत फोन उठाकर पुलिस को इत्तला दी। लेकिन अगले ही पल दाढ़ी वाले ने उसे फिर से कॉल किया। उसने रैचल को बताया कि ये अभी तत्व नहीं हुआ है और वकील की मौत तो बस शुरुआत है। फिर उसने फोन उठाया और कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा और रैचल से कहा कि वो खुद ही चुने कि अब अगला कौन मरेगा। रैचल पूरी तरह से टूट गई। उसने इस सब को खत्म करने के लिए अपनी मौत तक को स्वीकार कर लिया, लेकिन दाढ़ी वाला राजी नहीं हुआ। उसे लगा कि ये रैचल के लिए बहुत आसान होगा। उसने रैचल को धमकाया कि अगर वो किसी को नहीं चुनेगी तो वो उसके बेटे को मार डालेगा। मजबूरी में रैचल को उस ग्राहक को चुनना पड़ा जिसने उसे सुबह नौकरी से निकाला था। जवाब सुनकर दाढ़ी वाला शांत हो गया। उसने रैचल को चेतावनी दी कि वो फोन कहीं न छोड़े, क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होगा। फोन कटने के बाद रैचल डर के मारे उल्टी करती रही, लेकिन ये सोचकर कि एक बेकसूर आदमी उसकी वजह से मरने वाला है, उसने पुलिस को सच्चाई बता दी और उम्मीद की कि वे उस ग्राहक की सुरक्षा के लिए पुलिस भेजेंगे। हालांकि जब पुलिस ग्राहक के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो सुरक्षित है और यहाँ तक कि बाहर जाकर नए कपड़े खरीदना चाहता है। दरअसल दाढ़ी वाले ने रैचल के साथ चाल चली। उसने दिखाया कि वो ग्राहक को मारेगा, लेकिन वास्तव में चुपके से रैचल के घर पहुंच गया और इस समय रैचल के भाई ने टीवी पर दाढ़ी वाले की हिंसा की खबर देखी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर साथ में मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन बार बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा था, मुड़कर देखा तो दाढ़ी वाले की पिकअप ट्रक ठीक उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। भाई तुरंत सतर्क हो गया। उसने हथियार उठा लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि दाढ़ी वाले ने पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड को काबू कर लिया था। इतना छोटा बच्चा इन सब चीजों का आदी नहीं था और वो डर
कर सहम गया। दाढ़ी वाले ने मौठा पाकर उसे तुरंत उठा लिया। दाढ़ी वाले ने भाई को कुर्सी से बांध दिया और उसके चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया और भाई को धमकाया कि वो उसके कहे अनुसार रैचल के लिए एक पत्र लिखे। जब उसने ऐसा कर दिया तो दाढ़ी वाले ने रैचल को फोन किया और उसे भाई के बंधे हुए होने की तस्वीर भेजी। उसने पहले फोन की लोकेशन देखी और फिर जानबूझकर रैचल से पूछा कि क्या वो स्कूल में है। इतनी घटनाओं के बाद रैचल झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने दाढ़ी वाले को बताया कि वो अपने बेटे के स्कूल में है। ये सुनकर दाढ़ी वाला संतुष्ट हुआ। उसने रैचल से कहा कि वो अपने बेटे को लेकर स्कूल से दूर चली जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अभी आग लगा देगा। तो वो अभी